छिपा हुआ है। जीता ये लालू यादव, हम तो पूछना चाहते थे मैडम अजय बनना है क्या मुख्यमंत्री? हम तो पूछना चाहेंगे कि ये लालू यादव एंड कंपनी के लोग और कांग्रेस के लोग, हम कहते हैं, इस मंच से कहते हैं, कांग्रेस अभी 50 साल अपने कुकर्मों का सजा भुगतेगी। और जिस तरह से उन्होंने देश को नरक में पहुंचाया है, इस राज्य को नरक में पहुंचाया है। और कुछ लोग कह रहे थे कि पलायन का मुद्दा एक सेकंड, जब हिम्मत है तो सुनने का काम कीजिए। कुछ लोग पलायन का जिक्र कर रहे थे। आपने तो यहाँ के फैक्ट्रियों को बेच डाला, यहाँ की बहू बेटी उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किए, गरीब दलित महादलित के घरों पर जमीन पर कब्जा किया। और जीतन राम मांझी जैसे लोगों को हटाने में सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव जी का योगदान। राइट। एक सेकेंड, मुझे नियमता तो नहीं है लेकिन आप बोल सकते हैं। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इनके नेता हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, इनका उत्पत्ति ही लालू यादव के विचारधारा से हुआ है। क्या हुआ उधर? चलिए बोलिए। इनका उत्पत्ति ही लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से हुआ है। पॉलिटिकल उत्पत्ति लालू यादव के नेतृत्व में ही जीतन राम मांझी जी का हुआ है। इसलिए ये शब्द को वापस ले। और तमाम नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, अरे आप वापस लेने के लिए तो बोले नहीं हैं, मुझे मालूम है। जी हाँ जी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो ये लोग कह रहे हैं पलायन नहीं हुआ, हाँ। तो श्री बाबू ने जो यहाँ काम किया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे श्री बाबू, जो उन्होंने यहाँ फैक्ट्रियां लगाई, उसके बाद से एक फैक्ट्री इन लोग सुशासन की सरकार ने नहीं लगाई। जो थी भी तो कुछ झारखंड में चले गए, कुछ जो यहाँ थे वो इन लोगों ने बेच दिया। बाबूजी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब इतने उन्होंने बैठ जाइए, पहले बहुत इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। जब उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, इतना काम किया, आपको यहाँ से गए हुए कितने साल हो गए बिहार से? मुझे बताइए, मुझे तो याद नहीं है। यहाँ से 30 साल गए हुए हो गए। 30 साल गए हुए हो गए, तो जब ऐसा क्या हुआ कि आप 30 साल से वापस नहीं आ पाए? यहाँ जात पात की जो राजनीति है उसके चलते फिर सवाल का जवाब दीजिएगा बाबूजी। तो आपने गठबंधन तो उन्हीं से किया जो पूरी की पूरी राजनीति उन्हीं से करते हैं। अब मैं इस पे बता रहा हूँ राजनीति पे। पहले जो आरजेडी जो ये आई बिहार में, उसके जनक ये भाजपा के लोग थे। भाजपा ने पहले किया। हमने देश को बचाने के लिए आरजेडी के साथ ये गठबंधन किया, क्योंकि ये वोट का चोरी कर रहे संविधान। क्या गजब, बैठिए, क्या गजब की राजनीति है। बोले पहले बीजेपी ने किया, उससे आरजेडी आ गई, अब हम करेंगे। मतलब अभी वो प्रवासी बैठे ना, वो पक्षी वहीं तक बैठा लेंगे तो फड़फड़ाओगे वहीं देर में। बोले कांग्रेस ने जात पात की राजनीति नहीं करी। अरे तो बाबूजी सवाल तो आपसे यही है कि फिर गठबंधन काहे कर लिया? और उससे देश को फायदा हुआ, अभी बिहार को फायदा होगा। गजब है गुरुजी आपकी राजनीति, और गजब है आपका विचार। गजब है, बहुत अच्छा, गजब है, बहुत अच्छे। हाँ, आप वो हैं जो कांटे को फावड़े से निकाल रहे हैं। जी, आप अंतिम है पैनल में, उसके बाद डिबेट ओपन है, सारे लोगों से पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। एक चीज गुजारिश है, गया जी का नाम पूरी दुनिया में है। मुझे बताया गया कि 25 लाख लोग आए, 30 लाख, जो भी 25 से 30 लाख के बीच में लोग पितृपक्ष के मेले में यहां आए। उस नाम को जीवंत रखिए। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं। जी, आपके 20 सेकंड आपके। जी सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है जन स्वराज पार्टी की ओर से पूरे गया नगर की। बड़ी चर्चा है आपकी आजकल। ये चर्चा सर एक्चुअली पलायन और रोजगार के लिए है सर। चूंकि स्थिति जो है 30-35 सालों में, ये बात पहले समझनी होगी सभी लोगों को। सभी के बच्चे आते हैं उसमें। आज 30-35 सालों में सीडी रेशियो के हिसाब से 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार का ले जाकर, बिहार का पैसा, सीडी रेशियो का पैसा, बिहार का पैसा ले जाकर कर्नाटक, गुजरात जैसे जगहों पे लगाया गया। और यहाँ ट्रेन दे करके यहीं के आदमी को जब मजदूर ले जाना है तो यही फैक्ट्री लगा देते। बिहार का रुपया, बिहार का आदमी, अब फैक्ट्री लग रहा है गुजरात में।
सवाल तो यह है सर हम लोग का। तो अब तो सर 30-35 साल से सुन ही रहे हैं गाली गलौज, अब कब बात होगी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। गुजरात में गुजरात की जो व्यवसाय व्यवस्था है, जो बिजनेस है, वहां सफल होता है, यहां बिहार में क्यों नहीं सफल होता? ये मैं जानना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता ने तो मुझे समझा दिया, मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए सर, सारी व्यवस्था की बात है। एक हम लोग के बीच में थे बिहार में, जिसको सभी लोगों ने सराहा, दोनों गठबंधन के लोगों ने सराहा। आज नीतीश जी को जो बुराई कर रहे हो, इसको हम कहीं कोताही हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति है नीतीश जी। ये इसमें कोई बुराई नहीं है नीतीश कुमार जी। आपका थोड़ा थोड़ा रुझान पता चल रहा है मुझे। 20 साल से मुख्यमंत्री है हमारे सर। मैं किसी दल में रहूं, वाह, किसी दल में रहूं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है हमारे। क्या बात है, समझे? तो नीतीश कुमार जी आज दोनों जो कह रहे हैं, तो पहले समझिए 17 महीना पहले जब गठबंधन में थे तो नीतीश जी ठीक थे, और जो बीजेपी के लिए खराब थे। आज 17 महीना में साथे हैं तो विकास पूरा। नाउ द डिबेट इज ओपन, नाउ द डिबेट इज ओपन। अरे गजब गुरु, तुम्ही ने अच्छा सही जगह मारा निशाना। वही बोले पहले जुगनू भैया। मैं जनाब अली, अपने छोटे भाई की विचारधारा को मैं यहाँ विस्तार पूर्वक रखना चाहता हूँ। संगत से कुछ होत है और संगत से सब कुछ जात। हाँ। तो जब संगत से सब होत है, संगत से सब जात, हाँ। तो जब तक हम लोग के साथ थे तो उनका विचारधारा ठीक था। यही जो है वो कह रहे हैं चंदन विष व्यापत रहत लपटे रहत भुजंग, वो कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं। गजब है भाई राज। अरे गुरुजी आपसे तो मैं गंडा ताबीज बंधवा के जाऊंगा। आ गया मैं। हाजी हुजूर, क्या नाम है साहब? चलिए, पप्पू कुमार गुप्ता मेरा नाम। क्या नाम है? पप्पू कुमार गुप्ता मेरा नाम है। जो बिहार का बेटा रफ्तार का बात करेगा, वही बिहार का असली गद्दी का राज करेगा, वही गद्दी पर राज करेगा। उसका नाम है प्रशांत किशोर। जो नौजवानों का बात करेगा, युवाओं का बात करेगा और भ्रष्टाचार को रोकने का बात करेगा, उसका नाम प्रशांत किशोर है। भाई कांग्रेस भी यही कह रही है। मैं एक मिनट रुकिए, कांग्रेस तो यही कह रही है, आरजेडी भी यही कह रही है, तो फिर और एआईएमएम भी यही कह रही है, तो इन तीन से आप अलग कैसे हैं? रोटी और रोजी के लिए कोई बात करने वाला है तो प्रशांत किशोर है, अन्यथा कोई रोटी रोजी का बात करने वाला नहीं है। ये सारे के सारे लोग हैं, ये घोटालेबाज हैं। खड़े होइए मैडम, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुषमा कुमारी। सुषमा जी, कितने वर्षों से राजनीति कर रही हैं? लगभग 4-5 वर्ष से हैं। तो टिकट कब तक मिल जाएगा? देखिए, आप लोग मीडिया भाई का जवाब। अंदर आइए, आजा टिकट दिलवाते हैं। आइए अंदर आइए, आइए। अरे कैसे नहीं मिलता है? मैं एक मिनट जनाब अली, आपको तो सीखना पड़ेगा। अभी राजनीति में 4-5 साल हो गए आपको, और 5 साल में अभी तो टिकट का तो कोई चांस नहीं लग रहा। देखिए, अगर हमारे नेता का कहना है कि हमारे पास जो टिकट आएगी उसमें आपका भी भागीदारी मिलेगी। हमारे नेता तो महिलाओं को दर्जा सर्वप्रथम देते। कितने टिकट, कितनी सीटें मांग रहे हैं नेता आपके? हमारे नेता 20 सीट मांग रहे हैं। 20 सीट और मिलना चाहिए एनडीए से। जी, हमारे नेता को बिहार में लगभग जनसंख्या हर जगह, हर विधानसभा में